और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का हो रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। किस तरह से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, आपको बता दें कुछ ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और उससे पहले आपको बता दें राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में 37 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। ये वो 37 सीटें थी जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और इसीलिए पहले से ही बीजेपी की तरफ से ये तैयारी की गई थी कि कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को समय मिल जाए, जिस पर ऐलान किया गया था 37 सीटों पर। और अब आपको बता दें कि आज 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान या फिर मुहर लग सकती है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा रोड शो जो है वो बीजेपी मुख्यालय के थोड़े पहले से एक छोटा सा रोड शो होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत होगा, क्योंकि जिस तरह से G20 की सफलता के बाद बीजेपी गदगद है। आगे आने वाले समय में चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव है, जो तमाम G20 से जुड़ी उपलब्धियां जो हैं वो भारत और बीजेपी गिनाती हुई नजर आएगी। और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है। कुछ ही देर में पीएम यहां पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत तो होगा ही, लेकिन आज चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान या फिर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। और आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक वो नाम भी सामने आ सकते हैं। आपको याद होगा 2018 जब बीजेपी को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश में हालांकि 18 महीने बाद बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन 2018 में जो गलतियां की गई उसे बीजेपी दोहराना नहीं चाहेगी। तो चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे, भव्य स्वागत किया जाएगा। और G20 की अध्यक्षता और जिस तरह से सफलता बीजेपी को मिली, आपको याद होगा इससे पहले जब बाली में G20 समिट हुआ था तो तमाम मुद्दों को लेकर कई देश जो हैं वो अलग हो गए थे। चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के को लेकर जब जिक्र हुआ था, जिसमें देशों की जो तमाम G20 के देश उनकी सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन जब दिल्ली में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब G20 समिट हुआ तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आया, जिसकी हर तरफ सराहना की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। सीधा इस वक्त मैं आपको दिल्ली लिए चल रहा हूं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके से G20 में भारत ने शानदार मेजबानी की है, एक सफल आयोजन G20 रहा, तो यहां आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और इसके लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आप तस्वीरें देखिए, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से 2 दिन 9 सितंबर और 10 सितंबर को बड़ा आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, G20 देशों का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अहम समझौतों पर सहमति बनी, और उसके बाद हमने देखा था कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी सामने आया था, जिसमें एक नया कॉरिडोर बनाने पर बातचीत हुई। अमेरिका के साथ कई इश्यूज़ को लेकर बातचीत हुई। इन तमाम 2 दिन जो कार्यक्रम चला, इस दौरान सफलता से G20 की मेज़बानी भारत ने की। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए
ये कार्यक्रम का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी ऑफिस आना पहले से ही प्रस्तावित था, क्योंकि आज चुनाव समिति की एक बैठक होने वाली है जिसमें मध्य प्रदेश को लेकर एक विस्तृत और गंभीर चर्चा होने वाली है। लेकिन इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम भी किया जाएगा और आप तस्वीरें में सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। इससे कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और यहां पर उनका वेलकम किया जाएगा। जो अभी तक कार्यक्रम है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संबोधन भी हो सकता है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एक संक्षिप्त संबोधन होगा, छोटा, उसमें एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं के लिए देंगे, अपने कार्यकर्ताओं में वापस जोश भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त नज़दीक है। इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगले साल 2024 का इलेक्शंस है, तो उसको लेकर एक बड़ा और अहम संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता को दे सकते हैं। महिमा कटारिया मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मैं वापस सीधा महिमा के पास चलता हूं। महिमा, अभी कितना वक्त है, कितनी देर है प्रधानमंत्री के आने में? देखिए रोहित, जिस तरीके से आप समझा रहे थे हमारे दर्शकों को, पहले तो आपने G20 के बारे में डिस्कस किया और अब CEC की बैठक के बारे में, लेकिन बात करें हम आपको पहले विजुअल्स दिखाना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन यहाँ आ चुका है। हालांकि टेंटेटिव टाइम जो दिया गया था वो 7 बजे का दिया गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर यानी भाजपा कार्यालय में पहुँच जाएंगे। अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह और JP नड्डा, ये सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी फिलहाल जो नजरें टिकी हैं वो ये कि कब यहाँ पर अमित शाह आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली बीजेपी की टीम है, यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं, तमाम जो दिल्ली बीजेपी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हर्षवर्धन जी यहाँ पर मौजूद है, मनोज तिवारी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, रामित बदूरी यहाँ पर दिख रहे होंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के उस साइड खड़े हुए हैं उत्सुकता में कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो फूलों से उनका स्वागत कर पाएंगे। हालांकि जोश की बात करते हैं तो जोश भरपूर देखने को मिला था, क्योंकि कुछ देर पहले हम उसी साइट पर थे और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर G20 की मेज़बानी जिस तरीके से भारत ने की, जिस तरीके से अध्यक्षता को निभाया गया और एक सक्सेसफुल G20 का जो इवेंट रहा जिसमें जॉइंट स्टेटमेंट इस बार मिली, क्योंकि मैं सुन रही थी आपको, आप भी दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से वो समिट हुआ, कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जो कि काफ़ी अटकलों के बाद भारत में एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन सिक्योरिटी के अगर पुख्ता इंतजामात की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो भी पूरी तरीके से बंदोबस्त सिक्योरिटी का भी किया गया है। लेकिन अगर आज बात की जाए CEC की बैठक, वो भी एक अहम मुद्दा है। भाजपा कार्यालय में CEC की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के नेता जो है, अगर सूत्रों की माने या कयास जो लगाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर रोहित नहीं होंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, संबोधन है छत्तीसगढ़ में, तो सभी लोग वहां पर व्यस्त होंगे। तो इसके चलते जो छत्तीसगढ़ के नामों पर चयन करना था, जिन नामों को पेश किया जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, तो वो शायद आज नहीं हो पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बैठक जो है वो आज होगी। तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है, अश्विनी वैष्णव यहाँ पर मौजूद है, भूपेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि अगर सीट की बात करते हैं तो A, B, C, D कैटेगरी में यहाँ पर पूरे चुनाव को बांट दिया गया है, सीटों को बांट दिया गया है। ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है रोहित कि किस तरीके से A, B, C, D का कैटेगराइजेशन किया है भाजपा ने। जब बात आती है A सीटों की, तो A वो सीटें हैं जो भाजपा जीत चुकी है, B कैटेगरी ऑफ सीट वो होती है जो ऑल्टरनेटिव भाजपा जीती है और C कैटेगरी वो होती है जो 2 बार भाजपा हारी है और D वो कैटेगरी होती है सीटों की जो भाजपा कभी नहीं जीती है। तो C और D कैटेगरी की मध्य प्रदेश की अगर फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं तो ये दूसरी बैठक है CEC की और फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें 39 जो सीटें हैं या नेम्स हैं उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। पहली लिस्ट जो आई थी छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो 21 नामों को डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो हालांकि कोर ग्रुप की जो बैठक है वो हुई थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कल और परसों, जिसमें JP नड्डा, अमित शाह के निवास पे ये बैठक हुई थी। हालांकि
हाँ, अभी अगर नामों की और सीटों की बात की जाए तो 60 के लगभग ऐसे नाम हैं मध्य प्रदेश के जिन पर चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पेश किया जाएगा और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। उसके बाद इन नामों को घोषित किया जाएगा। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 25 कुछ ऐसे लगभग नाम हैं जिन पर चयन किया जाएगा, जिनको फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पेश किया जाएगा और उसके बाद इनको डिक्लेयर किया जाएगा। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो बैठक है वो आज होनी है, तो नाम जो है वो कल तक भी डिक्लेयर करे जा सकते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र के कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री के आगे जब ये नाम दिए जाएंगे उसके बाद उनको डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम आपको विजुअली दिखाएं कि कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि दो मुख्य चीज़ें आज यहाँ पर हो रही हैं। पहला कि जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत ने की और एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट खत्म होने के बाद आज पहली बार भाजपा के कार्यालय में आएंगे, तो उनका भव्य तरीके से जो स्वागत है वो किया जाएगा। दिल्ली भाजपा के जितने भी नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरीज यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार देशभक्ति के गाने भी यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड की उस साइड पर कितने जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग दिल्ली NCR से वो यहाँ पर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो G20 की अध्यक्षता की भारत ने वो एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। और यही नहीं, देश भर के जितने लीडर्स हैं उन्होंने भी इस बात को सराहा, इंडिया की इस सक्सेसफुल इवेंट को सराहा गया कि किस तरीके से जब G20 की बात आई, मेज़बानी जब भारत ने की तो एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। चाहे वो US की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ हो या रशिया की तरफ से, उन्होंने भी ये बोला है कि इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो भारत आखिर अपने लीडर को वेलकम करने से पीछे कैसे रह सकता है, या कहीं भाजपा के कार्यकर्ता अपने लीडर्स को पीछे कैसे उनका वेलकम करने से पीछे कैसे रह सकते हैं। और आज कुछ यही नज़ारा हमें भाजपा कार्यालय में देखने को मिल रहा है। चकाचौंध का एक कलरफुल पिक्चर देखने को मिल रही है। फूलों की बरसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी। हालांकि पुष्प वर्षा जो कहा जाता है, एक तरीके से गार्डनिंग जो है वो प्रधानमंत्री पर की जाएगी। तो तमाम तरीके के अरेंजमेंट्स जो है वो देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद ही प्रधानमंत्री तुरंत CEC की बैठक के लिए चले जाएंगे, जहाँ पर कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो प्रधानमंत्री को लेने हैं। क्योंकि जब बात आती है चुनाव के, रोहित, तो भाजपा ने कमर कस ली है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे दौर की बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, जो इस समय भाजपा कार्यालय में राजधानी दिल्ली में आज होगी। जी रोहित। बिल्कुल महिमा, अभी ये भी जानकारी है कि एक छोटा रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बारे में बताया गया है कि कहां से कहां तक होगा रोड शो, या फिर जिस काफिले में आ रहे हैं उसी को ही एक रोड शो की तरह करके यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। रोहित, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आखिर रोड शो आमतौर पे हम ये समझते हैं कि कोई भव्य तरीके से एक रोड शो किया जाएगा। एक फुट ओवर ब्रिज है, अगर मैं आपको यहाँ से गेट दिखा सकूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, एक कन्फाइंड जगह पर हम लोगों को खड़ा किया गया है। एकदम जो बाहर का गेट है वहाँ से एक फुट ओवर ब्रिज है, उसी के अपनी गाड़ी से ही, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भाजपा के अंदर लाना संभव नहीं था, इसलिए कुछ कार्यकर्ता जो है वो बाहर भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से वेव करते हुए आएंगे और यहाँ पर सभी जितने भी कार्यकर्ता अगर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि सामने तो लीडर्स खड़े हैं लेकिन लीडर्स के उस पार जितनी भी भीड़ आपको नजर आ रही है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। तो प्रधानमंत्री जब गेट पर पहुंचेंगे तो ये कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ी से वो उतरेंगे और गेट से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ पर जहाँ पर सारे लीडर्स खड़े हैं, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल कर आएंगे। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, अपने लीडर्स हैं, उनसे एक वेलकम लेंगे, क्योंकि अकॉर्ड किया गया है प्रधानमंत्री के लिए ग्रैंड वेलकम राजधानी दिल्ली में भाजपा के कार्यालय में। हालांकि वो CEC की बैठक के लिए मेजर जो है यहाँ पर CEC की बैठक होनी थी, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो कार्यकर्ता भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे, तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पे दिल्ली NCR से इकट्ठा हो जाते हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार अब जो है वो कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे। उससे पहले कुछ ही देर में अब अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, JP नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ ही पलों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और उनका भव्य तरीके से रोहित स्वागत किया जाएगा। ठीक है महिमा, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है कि अभी क्या होने वाला है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कोई वक्त जा रहा है, हालांकि जो ऑफिशियल टाइम दिया गया था पहले वो 7 बजे बताया गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है और हो सकता है कि अगले 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर पहुँचे। जैसा महिमा ने बताया कि राजनाथ सिंह समेत कई सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के कई सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अमित शाह गृह मंत्री अब से कुछ देर में आएंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री एक रोड शो की शक्ल में, जैसा महिमा ने बताया भी कि एक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भव्य रोड शो होगा। जिस काफिले में आ रहे हैं उसी काफिले में प्रधानमंत्री अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनके जोश भरने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। जिस तरह का उनका एक स्टाइल रहता है उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में कार्यकर्ताओं का वो अभिवादन करेंगे। और जब यहाँ पहुँचेंगे बीजेपी मुख्यालय में तो यहाँ पर बड़ी तैयारी, ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। और मौका खास इसलिए भी है क्योंकि एक सफल आयोजन अभी G20 का हुआ है और उस सफल आयोजन के बाद ये पहला मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर, बीजेपी मुख्यालय यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना जोश है और कैसे ग्रैंड वेलकम की तैयारियां की गई। ज़्यादातर पहली तस्वीर को आप देखिए। पहली तस्वीर में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं जो इंतज़ार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, कि कब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएँ और उनका वेलकम करें। फूल यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं, फूल बरसाने की तैयारी है। इससे पहले इस तरह का ग्रैंड वेलकम हमने देखा था जब गुजरात के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। उस दिन भी हमने देखा था कि ज़बरदस्त तरीके से वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था। और जब पीएम यहाँ पहुँचे थे बीजेपी के हेडक्वार्टर में तो फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया था। ठीक इसी तरह का एक बड़ा ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री का किया जाएगा जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हो सकता है कि शायद अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचें। हालांकि उससे पहले अमित शाह पहुँचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर एक रोड शो, एक छोटे रोड शो की शक्ल में यहाँ पर पहुँचेगा। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री एक संक्षिप्त संबोधन, एक छोटा संबोधन यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दे सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का भी संबोधन हो सकता है, जेपी नड्डा का भी संबोधन हो सकता है और एक छोटा और संक्षिप्त संबोधन राजनाथ सिंह का भी हो सकता है। और उसके बाद फिर जो सीईसी की बैठक है, यानी कि चुनाव समिति की जो बैठक है, वो बैठक शुरू हो जाएगी। और जैसा कि महिमा ने बताया, क्योंकि पहले जो फिक्स था, जो प्लान था, वो ये था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो दोनों राज्यों को लेकर उनके उम्मीदवार तय करने को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर आज चर्चा नहीं होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज सिर्फ मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो 230 विधानसभा सीटों में से 127 सीटों के साथ बीजेपी ने इस वक्त सरकार में बीजेपी है। हालांकि पिछली मर्तबा जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खेमे में आए थे और फिर 127 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लगभग 3.5 साल से बीजेपी सरकार वहां पर चला रही है। वो सरकार रिपीट हो, इसीलिए अब पूरी रणनीति के तहत जो चर्चा है वो की जा रही है। ABCD 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक पहली लिस्ट ऑलरेडी जारी की जा चुकी है और ऐसी उम्मीद की जा रही कि आज जब ये चुनाव समिति की बैठक खत्म होगी तो करीब 60 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम निकलकर सामने आएंगे। ये काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें मुझे लगता है कि शायद ये काफिले की हैं। अब थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये गृहमंत्री का काफिला है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है। मैं महिमा के पास चलता हूं क्योंकि महिमा इस वक्त स्पॉट पर हैं तो ज़्यादा जानकारी वो महिमा दे पाएंगी इस समय। महिमा, अभी कोई और अपडेट? वहां पर कुछ गाड़ियां मुझे आती हुई काफिले की शक्ल में दिखी हैं। कोई नया और मेहमान आए, शायद पीएम मोदी आ गए हैं क्या? रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और अमित शाह यहाँ पर, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी गृह मंत्री। क्योंकि आप भी और मैं भी लगातार जिस तरीके से बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के आने से पहले गृह मंत्री यहाँ पर आ जाएंगे और अमित शाह, आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि वेलकम हो रहा है अमित शाह का। यहाँ पर अमित शाह जो है वो पहुँच चुके हैं। हालांकि दिल्ली के जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम नेशनल लीडर्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अमित शाह का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। साथ ही साथ अब इंतजार है रोहित, सभी निगाहें टिकी है क्योंकि आपने देखा होगा जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचे तो उनकी गाड़ियों पे भी पुष्प वर्षा हुई, यानी फूलों से उनका स्वागत किया गया। हालांकि कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो अभी भी देखने को मिल रहा है और कुछ ही देर बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हालांकि 7 बजे का टाइम, जिस तरीके से मैं और आप दर्शकों को बता रहे हैं कि 7 बजे का जो टाइम है वो दिया गया था जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन डिले थोड़ा बहुत चलता है, ये हमने देखा है। आखिर सबके अपना अपना एक स्केड्यूल टाइम होता है। अब कुछ ही देर का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। साथ ही साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीईसी की बैठक आज यहाँ पर होनी है, तो 15 मेंबर कमेटी जो है वो होती है, उसमें तमाम जो मेंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं। शिवराज जी उसमें मौजूद हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान उसमें मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उसमें मौजूद है, भूपेंद्र सिंह उसमें मौजूद है, अश्विनी वैष्णव उसमें मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब ठीक है महिमा, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला दिखना शुरू होगा तस्वीरों में, हम वापस लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं ले रहा हूं, तुरंत लौट रहे हैं वापस।